आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। कट्टर हिंदू रहते हुए भी अनीश कनौजिया की हत्या कर दी गई। जातिवाद का नंगा नाच सारे भारतवर्ष ने देखा। गोरखपुर के अनीश कनौजिया की गड़ासे से काटकर हत्या की गई है और हत्या की वजह है अंतरजातीय विवाह। अनीश कनौजिया दलित यानी कि धोबी समाज से है, जबकि दीप्ति मिश्रा ब्राह्मण है और इस बात की पीड़ा लड़की के घर वालों को थी। हमारी लड़की ने एक छोटी जाति के व्यक्ति से शादी कर ली। उनकी नज़र में इसका समाधान लड़के की हत्या करना यही था और यही उन्हें उचित लगा। पहले लड़की का बयान समझे, इससे सामाजिक स्थिति समझ में आ सकती है। लड़की का मानना है कि मैं जात पात पर विश्वास नहीं करती हूँ। हम दोनों समान एजुकेटेड तथा समान हैसियत के लोग थे और मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की ठानी। बस इतनी सी बात मेरे घर वालों को पसंद नहीं आई, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरे पति को मौत के घाट उतार दिया। अब लड़की की माता का बयान समझो, इससे वास्तविक सामाजिक स्थिति समझ में आएगी। जिसका मानना है कि ऐसी लड़की को पढ़ाना लिखाना तो दूर, जन्म देना ही बेकार है, जिसने कोख को कलंकित करने का काम किया है। हम समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए। ऐसी कलंकित औलाद से बे औलाद होना बेहतर है। उसने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अब जाति धारणाओं को समझो, जिससे हमें जाति की दूषित मानसिकता समझ आ सके, जिसमें लड़का और लड़की एक समान शिक्षा प्राप्त, दोनों ही ग्राम विकास अधिकारी है, समान नौकरी करने वाले वयस्क लोग हैं। लड़के के पिता और चाचा दोनों मलेशिया और सिंगापुर में है। लड़का एक संपन्न परिवार से है, बावजूद जाति ने उसे समान नहीं समझा है। यह भी बातें सामने आई है कि लड़का मोदी, योगी, आरएसएस, बीजेपी का बड़ा समर्थक था। धर्म, मंदिर, आस्था सबसे हिंदूवादी था, लेकिन आज उसी विचार ने जान भी ले ली उसकी। ऊपर से उसका परिवार भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। यदि आज वह देख पाता तो शायद उसे समझ में आता कि उसकी धारणाओं के विपरीत सामाजिक वास्तविकता क्या है। आज 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में जब भारत चांद व मंगल पर जाने की तैयारी में है, यान भेजने की तैयारी में है, एक और दलित युवा की हत्या कर दी जाती है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि उसने उच्च जाति की यानी ब्राह्मण जाति की लड़की से प्रेम करने और उससे शादी करने की जरूरत की है। यही आलम बरेली के बीजेपी विधायक की बेटी और दामाद साक्षी मिश्रा और अजितेश के समय हुआ और वैक्स जोड़ा आज भी सुरक्षित नहीं है। एक ऐसी ही घटना में कुछ दिनों पहले तेलंगाना में एक कारोबारी पिता ने अपनी गर्भवती बेटी अमृता के पति की किराए के गुंडों से सरेआम हत्या करा दी थी, क्योंकि लड़की ने पिता के मर्जी के खिलाफ एक दलित युवक प्रणय से शादी कर ली थी। यह हत्या लड़की के आंखों के सामने हुई। हालांकि लड़की ने बाद में प्रणय के बेटे को जन्म दिया और अब वह अपने पिता के खिलाफ केस लड़ रही है। क्या आपने कभी ऐसी खबर सुनी या पढ़ी है कि किसी ब्राह्मण युवक की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने अपने से नीची जाति की किसी लड़की से शादी कर ली? नहीं ना। कम से कम हमारे संज्ञान में ऐसी कोई घटना आज तक नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्या है कि किसी बाप को इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि उनकी बेटी ने किसी ब्राह्मण युवक से शादी कर ली है? यानी मामला सिर्फ अंतरजातीय शादियों से नाराजगी का नहीं है। इस संदर्भ में 3 बातें साफ साफ समझ में आती है। पहली बात है, अंतरजातीय विवाह से शिकायत सिर्फ लड़कियों के परिवार को है। ऑनर किलिंग में लड़कियों का परिवार ही शामिल पाया जाता है। दूसरी बात है, अंतरजातीय शादियों में समाज को दिक्कत है, लेकिन हर अंतरजातीय शादी से नहीं, वरना कभी तो किसी ब्राह्मण युवक की जाति के बाहर शादी करने के कारण ऑनर किलिंग हो जाती थी, लेकिन किसी भी ब्राह्मण युवक की आज तक ऑनर किलिंग नहीं हुई है। तीसरी बात, सिर्फ उन्हीं अंतरजातीय विवाहों से लड़की के परिवार वालों को दिक्कत है जिसमें लड़का अपने से नीची जाति का हो। खासकर लड़का अगर दलित हो तो ज्यादा ही दिक्कत हो जाती है। वैसे भी भारतीय हिंदू परंपरा में स्त्रियों की आज़ादी कभी मिली ही नहीं और कभी भी भारतीय हिंदू परंपरा स्त्रियों की आज़ादी के पक्ष में रही नहीं।
भारतीय आदमी का दिमाग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं कि कोई भी बालिग लड़की इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह जिसे चाहे प्रेम करे और जिसे चाहे शादी। भले ही यह अधिकार संविधान हर बालिग लड़की लड़के को प्रदान करता है। इसी की अभिव्यक्ति मनुस्मृति में इन शब्दों में की गई है, पिता रक्षति कौमार्य भार्या रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हन्ति। इसमें मनुस्मृति कहती है स्त्री जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती है। बचपन में उसकी रक्षा पिता करे, जवानी में उसकी रक्षा पति करे और बुढ़ापे में रक्षा पुत्र करे। ऐसे ही हिंदुओं के महान महाकाव्य रामचरितमानस में भी तुलसीदास कहते हैं कि जिमी स्वतंत्र होई बिगड़ही नारी, अर्थात स्वतंत्र होते ही स्त्री बिगड़ जाती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हिंदुओं का एक हिस्सा प्रेम विवाह को मजबूरी में स्वीकार करने को तैयार हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि लड़का अपनी जाति का होना चाहिए। अंतर्निहित शर्त यह भी है कि आर्थिक हैसियत यानी वर्ग कमोवेश बराबर हो। वर्ग की शर्त तो छोड़ सकते हैं पर जाति की शर्त नहीं छोड़ते और उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। कुछ लोग जाति की भी शर्त छोड़ने को तैयार है, बशर्ते लड़का लड़की वाले ऊंची जाति के हो। इसे मनु ने अनुलोम विवाह कहा है और इसे स्वीकृति प्रदान की है। इस संदर्भ में मनु का कहना है कि शूद्रेय भार्या शूद्रस्य सा चास्वाच विषस्मृते चेशस्वा चैव राजस्य तवात्मा चाम्र जग्मनहु, यानी शूद्र केवल शूद्र महिला के साथ ही शादी कर सकता है। वैश्य वैश्य व शूद्र दोनों वर्ण की महिला से शादी करने का अधिकारी है। वही क्षत्रिय को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्गों की महिलाओं के साथ शादी का अधिकार है, जबकि ब्राह्मण को चारों वर्गों की महिला के साथ विवाह का अधिकार प्राप्त है। यानी किसी भी कीमत पर लड़के वालों की जाति लड़की वालों से नीची नहीं होनी चाहिए। अगर लड़के की जाति नीची हुई तो ऐसा धर्म के विरुद्ध शादी को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसकी इजाजत हिंदू धर्मशास्त्र नहीं देते। कन्या भजंती मुत्कुंठंग किंचदपि दापायतंग जघन्य सेवा माना तुंसयतो ववास्य ग्युहे। इस मनुस्मृति के श्लोक के मुताबिक उत्तम जाति के पुरुष के साथ संभोग करने वाली कन्या किसी प्रकार के दंड के भागी नहीं है, जबकि नीच जाति के पुरुष के साथ संभोग करने वाली कन्या को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। समाज का एक हिस्सा आज इससे भी आगे बढ़ने को तैयार है। वह किसी विशेष हालात या स्वार्थ में प्रतिलोम विवाह भी करने को तैयार हो सकता है, लेकिन वह जाति किसी हालत में अछूत कही जाने वाली जाति नहीं होनी चाहिए। अपवादास्पद दलित जाति के लड़के से उच्च जाति की व्यक्ति अपनी बेटी या बहन की शादी तभी स्वीकार कर सकता है जब लड़का कोई बड़ा राजनेता, अधिकारी या कोई बड़ा कारोबारी हो, जिससे लड़की के परिवार वालों की हैसियत बढ़ने वाली हो और उन्हें आर्थिक और राजनीतिक फायदा मिलने वाला हो। हालांकि ये लिखते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समाज का एक छोटा सा हिस्सा इन बातों से ऊपर उठ चुका है, लेकिन वह किसी भी मायनों में समाज की मुख्य धारा में नहीं है। लेकिन अधिकांश अभी भी जाति के बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गोत्र के अंदर शादी न करने को वैज्ञानिक आधार कहने वाला हिंदू समाज की जाति की बात आते ही अपने ही आधार से पलट जाता है। इससे केवल उसका दोगलापन झलकता है, क्योंकि उसे अपनी धारणाओं को हर हाल में सर्वोच्च रखना है बस। अनीश कनौजिया उर्फ पिंटू चौधरी कट्टर हिंदू थे, बीच चौराहे पर काट दिए गए। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में अपने से तथाकथित ऊंची जाति यानी ब्राह्मण जाति में शादी करना चाहते थे और कर ली थी। जी हाँ, अनीश कनौजिया उत्तर प्रदेश गोला ब्लॉक गोरखपुर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। हिंदू धर्म के सारी परिभाषा को यथावत पालन करते थे। सुबह उठकर मंदिर भी जाते थे और स्वघोषित धर्म रक्षकों की टोली यानी आरएसएस की शाखा में भी जाते थे। माथे पर चंदन भी लगाते थे। कथित हिंदू हृदय सम्राट गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेते हुए उनकी फोटो भी दिखाई देती है।
इनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे हिंदू धर्म के शूद्र वर्ण में और उससे भी कनौजिया धोबी जाति में पैदा हुए और उच्च वर्ण के ब्राह्मण परिवार की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। अनीश कनौजिया को गघास थाना क्षेत्र निवासी नलिन कुमार मिश्रा की बेटी दीप्ति मिश्रा से प्रेम हो गया था, जिसके बाद वो दोनों प्रेम विवाह कर लिए थे। लड़की पक्ष के लोग इस प्रेम विवाह से नाराज बताए जा रहे थे। इस पर पहले पुलिस ने उन्हें व उनके परिवार को बहुत प्रताड़ित किया, जबकि पति और पत्नी दोनों की संयुक्त वीडियो भी कई बार जारी हुई है, जो फेसबुक पर उपलब्ध है। पुलिस अधिकारियों के समक्ष कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन उनका प्रेम ब्राह्मणवादी और जातिवादी कीड़ों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये कोई ऐसी घटना नहीं है, ऐसे न जाने कितनी घटनाएं होती रही है। वर्णवाद और वर्चस्ववाद आज भी कायम है। दलितों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, मूछें रखने पर भी इन्हें दिक्कत है। फिर भी हमारे देश में जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात नहीं होती। हम सिर्फ राजनीति में उलझ गए हैं, लेकिन समाज में भाईचारा, प्रेम, मैत्री, विश्वास से हम परे हो चुके हैं। यह कैसा भारतीय समाज है, यह कैसा देश है जहां आज भी इंसान की कोई कीमत नहीं, उसकी जाति ही उसकी पहचान है। यह कैसा धर्म है? कौन कितना हिंदू, कौन कैसा हिंदू, या सिर्फ वोट के लिए हिंदू? वजह साहब है कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए ही हिंदू हो। इसके आगे सोचोगे तो आपको जातिवाद से गुजरना पड़ेगा। यही सीख इस घटना से मिलती है, क्योंकि जातिवाद ही सबसे बड़ा आतंकवाद है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।